अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ। मेरे एक भाई का कल कमेंट आया था जी कि लूसन जो हमने लगाया है उसके रिज़ल्ट शो करें। तो मैंने बेसिकली 3 वैराइटीज़ का यूज़ किया था, किंग, मैग्ज़म और पायनीर। तो आज मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में एक थोड़ा सा जर्मिनेशन तक की मैं बात कर रहा हूँ। मेन रिज़ल्ट इनका प्रोडक्शन पे पता चलेगा कि कौन सा आगे जाता है, कौन सा लॉन्ग टर्म ज़्यादा अच्छा चलता है। लेकिन जर्मिनेशन जिसकी मेरे पास सबसे अच्छी हुई है वो आपको आज दिखाऊंगा। इस फील्ड में सारा मेरा ये लगा हुआ है दूसरा किंग। और किंग के यहाँ के लिहाज से मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला क्योंकि ये ज़मीन अलग है। वो ज़मीन, वो टावर नज़र आ रहा होगा उस साइड पे हमारी वो है, उस पर मैंने 1.5 एकड़ में 3 वैराइटीज़ का यूज़ किया था। यहाँ किंग लगाया है। यहाँ तक की मैं बात करूँ तो यहाँ बेहतरीन ग्रोथ दे रहा है। अब आपको एक दो चीज़ें और मैं दिखाता हूँ। देखें लूसन कितनी सख्त जान चीज़ है जी। ये देखें, ये देखें। और इस खेत में आपको अगर कैमरा दिखा रहा है, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, ठीक है, ये घास नहीं है, ये सारा लूसन खड़ा है। ये देखें, अब कैमरा उतने अच्छे से नहीं काम कर रहा, पीछे ले आता हूँ, ठीक है। तो मकसद ये है जी कहने का कि लूसन कितनी सख्त जान है। 2 दफ़ा हल चला, 2 दफ़ा डिस्कें लगी, लेज़र हुई ये ज़मीन, इसमें फिर सुहागा, फिर ऊपर हल और सुहागा लगा, फिर ये निकल आया। पुराना लूसन है, मैंने यहाँ लगाई रखा है पिछली दफ़ा। तो बड़ी सख्त जान चीज़ है। बस इसे घास से बचाना सबसे बड़ा टास्क होता है। और बाकी कंपैरिजन मैं उधर जाके करूँगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन तक की बात करूँ, बेहतरीन जर्मिनेशन किंग की होती है। उधर जाके मैं आपको डिटेल देता हूँ। और एक चीज़ और बताऊँगा कि कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, वो चीज़ इंशाल्लाह मैं आपसे इस वीडियो में शेयर। ये है जी वो लहसुन जहाँ 3 वैराइटीज़ डली। इसमें थोड़ा सा मुझसे गलती हुई है, वो आप दोस्तों से मैं शेयर करूँगा। लेकिन जस्ट एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि अभी ये 25 दिन से नीचे ये, और ये इसकी ग्रोथ है। ये किंग है, ठीक है। और इसमें ये डेंसिटी इसकी देख लें काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें कुछ घास भी है। आपको मोस्टली लूसन ही नज़र आएगा, ठीक है। ये हो गया जी किंग। अब आपको आगे दिखाता हूँ। हाँ, ये सारा ही जी किंग है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सारा ये किंग लगा हुआ। और ये 20 से 25 दिन इसकी एज है। और मैंने इसको दूसरा पानी लगा लें कि कल लगाया, ठीक है। उसके आगे आ जाता है जी, ये देख लें, ये भी इसकी डेंसिटी भी आपको दिखाई। इसमें बीज का छटा भी कम था। ये आ गया जी मैक्सिमम। घास किसी वजह से उगा है, वो गलती है मेरी, मैं आपको बताऊंगा, जो आपने कभी भी नहीं करनी है। ये मैं कोशिश करता हूँ कैमरे को पास करने की। ए भाई, ये देखें, ये सारा इनका लूसन ही है। तो 20 दिन के लिहाज से उसकी ग्रोथ आगे जा रही है, ठीक है। ओहो, ये आगे जी इसकी डेंसिटी भी देख लें, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा होगा। ये आगे आ गया जी हमारा, ये सारा ये मैक्सिमम लगा हुआ है जी। ये आ गया पायोनीर। ये लें जी, तीनों दिखा दी हैं। डेंसिटी देख लें तीनों में से कौन सा आपको शायद ना आइडिया हो रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दें। मैं आपको जी सीड कह रहा हूँ, अपना खेत दिखा के आ चुका हूँ। आपने तीनों की कहीं ना कहीं मैं भी आपको वीडियो में शो हो गया हो, लेकिन मज़ीद मैं क्लियर कर देता हूँ। और ये जो मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरा ये अच्छा है। ये सिर्फ मेरे पास और मेरे इलाके में जो प्रोडक्शन, जो इन्होंने जर्मिनेशन के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। अभी प्रोडक्शन की बात है वो बाद में होगी कि जब ये तीनों जवान होंगे, इनका पत्ता देखेंगे, इनकी हीट रेजिस्टेंस देखेंगे, इनकी सर्दियों में काबिलियत देखेंगे, कौन ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, तब ये बेहतरी से ज़्यादा अच्छे से पता चल सकेगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतरीन है प्रोडक्शन के लिहाज से। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर जर्मिनेशन ही ना हुई तो प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ जर्मिनेशन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी तरीके ये शो करना चाह रहा हूँ कि जर्मिनेशन में कौन सा मेरे पास बेहतर रहा है। शायद आपके इलाके में कोई और बेहतर रहे या और हो। मौजूदा मैंने जी ताहिर साहब का USS 103 जिसे काफ आई थिंक 103 कहते हैं, वो यूज़ किया। किंग की पैकिंग में उन्होंने मेरे पास भेजा था। सबसे ज़्यादा जो जर्मिनेशन हुई है जी उसकी हुई है। जो हमारी उस तरफ ज़मीन है उधर सारा किंग लगाया। और मुझे ये बीज मिला था तब 2500 या 2000 के राउंड अबाउट मिला था। मतलब बिल्टी शिल्टी डाल के 2500 डाल लें पर केजी। शायद अभी रेट चेंज हुआ हो।
मुझे 2100-2200 का पड़ा था, लेकिन शायद अब 2500 हो गया हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने उनसे 6 महीने पहले मंगवा लिया था ये बीज। तो उसके बाद किंग सबसे अच्छा मेरे पास परफॉर्म कर रहा है जर्मिनेशन के लिहाज से। उसका बीज ज़रा ज़ाया नहीं हुआ। अगर 100 में से मैं उसे काउंट करूं तो उसने भैया जी 90% जर्मिनेशन शो करवाई है। बहुत अच्छा सीड जा रहा है। सेकंड नंबर पे जो मेरे पास है, मैंने पायोनियर को देखा है। इसका सीड भी मैंने महंगा लिया था। मैंने 14,000 का 4 kg बीज लिया था। खुद डिवाइड कर लेंगे कितने पर kg बना। सेकंड नंबर पे मेरे पास पायोनियर आ रहा है। थर्ड नंबर पे मेरे पास आ रहा है जी आपका मैग्ज़म का अल्फ़ा मैक्स था, और वो थर्ड नंबर पे उसकी जर्मिनेशन मेरे पास हुई है। तो हाँ, अब दोस्त कहेंगे जी आपने उनको डिफरेंट ज़मीन में, अलग अलग ज़मीन पे लगाया होगा। ऐसी बात नहीं है जी, तीनों को एक ही रो में, किंग, मैग्ज़म, पायोनियर और फिर मैंने किंग ही लगाया साथ। किंग सबसे बेहतरीन आ रहा है मौजूदा जर्मिनेशन के लिहाज से, बाकी दो पायोनियर और मैग्ज़म आ रहा है। अब यहाँ असल इनकी जो प्रोडक्शन जो कैलकुलेशन या काउंट होगा, इनमें यहाँ चीज़ देखी जानी है कि किसका तना ज़्यादा मोटा होता है, किसका पत्ता ज़्यादा चौड़ा और लंबा होता है, कौन गर्मी में सर्दी में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। वो चीज़ें जब ये बड़े होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जर्मिनेशन ना हुई तो फ़ायदा नहीं है उस अच्छे परफॉर्म किएगा। बाकी उसमें भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि जी मेरे पास कौन सा सही परफॉर्म कर रहा है। तब अब कुछ बात आ जाती है जी मेरे इस खेत में जो मेरे घर के पीछे है, उधर थोड़ी वीड्स आ गई हैं, घास फूस आ गया, जड़ी बूटियाँ आ गई हैं। लेकिन जो मेरा खेत मैं आपको पहले दिखाया ना, जहाँ मैंने इंट्रो स्टार्ट किया था, वहाँ ज़रा भी नहीं है। सिर्फ लूसन के कुछ पुरानी जड़ें और वो भी अच्छे से निकली हुई हैं। अब ये क्यों आ गई हैं? दोस्त कहेंगे जी आपने तैयारी नहीं अच्छी की होगी। तैयारी जी मैंने उधर भी सेम की, इधर भी सेम की। इशू ये आया कि इधर ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जैसे ये आली है ना, जिसे हम रूढ़ी कहते हैं। बेसिकली रूढ़ी मैंने उधर नहीं डालनी उधर भी चाहिए थी, तो मैंने नीचे DAP और पोटाश का यूज़ कर लिया। यहाँ जो रूढ़ी डली है वो कहते हैं कि कम से कम 6 महीने 8 महीने पुरानी रूढ़ी फेंकनी चाहिए खेत में, जो कि गल सड़ चुकी हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जितने भी वीड्स के बीज होते हैं, जो भी होता है, वो अच्छे से मर जाते हैं। लेकिन मेरे पास थी इस फॉर्म में 1 से 1.5 महीना पुरानी, वो मैंने इधर फेंकी। तो उसका नुकसान ये हुआ कि बकरियां जो भी खाती हैं उसका बीज होता है, गंदम खाई उसका बीज, मकई खाई उसका बीज, चरी खाई उसका बीज, बाजरा, यानी कि जो भी खाती हैं उसका बीज कहीं ना कहीं ये खारिज भी वैसे ही करती हैं। कुछ डाइजेस्ट हो जाता है तो वो उसमें रह गया, और अब उसका नुकसान ये है कि मेरे पास वो वीड्स आ चुके हैं। मुझे इतना पता है कि मैं उसको एक दफ़ा कट करूँगा, जैसे ही कट लगेगा तो वो वीड्स 50% तक खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्दी आ चुकी होगी। सर्दी के बाद इन्होंने दोबारा अगर सर उठाया तब खबड़ तल्ला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएंगी। तब उनका इलाज इंशाल्लाह मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा हुआ है, कुछ स्प्रेज हैं, वो तब मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने उनके एक्सपीरियंस बेस पे शेयर करनी है। यहाँ एक्सपेरिमेंट करके टोटल एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने घास पे ओवरकम किया। तो ये गलती थोड़ी सी थी कि हमने 1-1.5 महीने पुरानी जो आली कह लें, रूढ़ी कह लें, वो यूज़ की, उसका हमें नुकसान हुआ। तो बाकी ये बिल्कुल न्यूट्रल कंपैरिजन किया है, और इसका मैं कंपैरिजन प्रोडक्शन के लिहाज से भी, इनकी ग्रोथ के लिहाज से भी, और इनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिहाज से भी कुछ टाइम बाद करूँगा इंशाल्लाह। जब इन्हें कट लगाऊंगा फिर देखेंगे कौन सा जल्द, कौन सा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है जी। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल एक वीडियो बनाऊँ लूसन पे कि कैसे लगाना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे आपने तो गलती कर ली, लेकिन देखें जो गलती कर के 3 साल मैंने गुजारे हैं, मे भी वो आप एक वीडियो से सीखने को मिल जाए आप लोगों को। तो कोशिश करूँगा उसकी वीडियो कल लाऊं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो ये आज न्यूट्रल सा कंपैरिजन था, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा।